हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट फरहान अली। खुशामदीद है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेक्सटाइल मशीनरी लवर्स बाय इंजीनियर फरहान अली। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज की वीडियो में मैं आपको 3 फेज़ इंडक्शन मोटर की चेकिंग का तरीक़ाकार सिखाऊंगा कि 3 फेज़ इंडक्शन मोटर को किस तरह से चेक किया जाता है। तो किसी भी 3 फेज़ इंडक्शन मोटर की चेकिंग के 2 मेथड हैं। पहला मेथड है इसकी ऑफलाइन चेकिंग और इसका दूसरा मेथड है ऑनलाइन चेकिंग। तो चलिए अब हम इसकी चेकिंग जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका जो मेथड सीखेंगे वो है ऑफलाइन चेकिंग। ऑफलाइन टेस्टिंग के 3 तरीक़ाकार हैं। सबसे पहला जो इसका टेस्ट है वो कंटिन्यूटी टेस्ट, दूसरा इसका टेस्ट है रेजिस्टेंस टेस्ट और तीसरा टेस्ट है अर्थिंग टेस्ट। तो ये तीनों टेस्ट जो है आज हम इस मल्टीमीटर की मदद से करेंगे और 3 फेज़ जो इंडक्शन मोटर है इसको चेक करेंगे। सबसे पहले हम एक मरतबा इस मोटर को चलाते हैं, चलाकर हम चेक करते हैं। तो चलिए मैं इसका जो ब्रेकर है इसको ऑन करता हूँ और इसकी सप्लाई ऑन करके इसको चलाते हैं। ये देखें, जो इंडक्शन मोटर है इस वक्त चल रही है और इसको चेक करते हैं हम मल्टीमीटर की मदद से। तो चलिए इसकी पावर एक मरतबा हम बंद कर लेते हैं, यानी कि हम इसकी ऑफलाइन जो टेस्टिंग है सबसे पहले कंटिन्यूटी टेस्ट किस तरह से कर सकते हैं वो तरीक़ाकार सीखेंगे। तो ये हमने इसका जो ब्रेकर है उसे ऑफ़ कर दिया है। तो चलिए इसको कंटिन्यूटी टेस्ट जो है वो इसका करने के लिए सबसे पहले आपके पास जो भी मल्टीमीटर मौजूद हो, आपने उसको इसकी नाब को इसके इस कंटिन्यूटी वाले ये जो बज़र वाला साइन है, बीप वाला साइन, इस जगह पे आपने ले आना है इसको। तो सबसे पहले आपने इस मीटर की मल्टीमीटर की दोनों प्रॉब्स को आपस में इस तरह मिला के चेक करना है। आपको इस तरह इसकी बीप की आवाज़ सुननी चाहिए और ये इसके ऊपर जो रीडिंग है ये 00 अगर आए तो आपका मीटर इस वक्त बिल्कुल ठीक है। तो चलिए अब इसका हम कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपने जो इसकी ये पावर्स की केबल्स हैं इनको मोटर से अलग कर लेना है, इनको खोल लेना है ताकि आपकी जो कंटिन्यूटी है बिल्कुल ठीक आए। तो चलिए सबसे पहले हम इनके कनेक्शन खोल लेते हैं। इसके जो पावर सप्लाई के कनेक्शन है वो हमने खोल लिए हैं। अब ये जो इसका स्टार बना हुआ है, अगर मोटर आपकी जो है वो स्टार कनेक्शन में हो या डेल्टा कनेक्शन में हो, आपने ये वाली जो प्लेट्स हैं, स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, इनको भी पहले खोल लेना है। तो चलिए इसको भी जल्दी से हम खोल लेते हैं। तो इस मोटर के हमने स्टार पॉइंट वाले जो कनेक्शन थे, यहाँ पर जो स्ट्रिप्स लगी हुई थी वो भी हमने खोल ली हैं। तो चलिए अब हम इसको मल्टीमीटर की मदद से इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। इसकी कंटिन्यूटी चेक करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इस मोटर की वाइंडिंग के मतलब बता दूं कि मोटर की ये जो वाइंडिंग है ये किस तरह से की होती है ताकि आपको इसे चेक करने में आसानी हो। तो ये मोटर के समझ ले वाइंडिंग है इस वक्त आपके सामने। 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में इस तरह से 3 कॉइल बनाए होते हैं। हर कॉइल का एक एक सिरा होता है, जिस तरह इस पर लिखा है U1, ये V1 और ये W1। इसी तरह इसका जो इस कॉइल का दूसरा सिरा U2, V2 और ये वाला W2। तो जब हम मीटर से इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं, U1 पे 1 मीटर की प्रोब हमने रखनी है और एक U2 पे रखनी है, और हमने ये चीज़ चेक करनी है कि ये वाली जो वाइंडिंग है इसका तसलसल या इसका जो राब्ता है कहीं आपस में मुनक़ता तो नहीं हो चुका, ये किसी जगह से टूट तो नहीं चुकी। तो हम इसकी कंटिन्यूटी में ये चीज़ चेक करते हैं कि ये जो सारी वाइंडिंग है इसका इसके साथ जो रिलेशन है वो कायम है या वो ख़राब हो चुका है। इसी तरह U1 का U2 के साथ, V1 का V2 के साथ और W1 का W2 के साथ हम रिलेशन जो है वो चेक करते हैं कि ये वाइंडिंग का तसलसल कायम है या नहीं। और इसी तरह हमने ये चीज़ भी चेक करनी होती है कि ये वाली जो वाइंडिंग है इसका इसके साथ कोई ताल्लुक़ तो नहीं कायम हो गया। अगर ये वाइंडिंग और ये वाइंडिंग आपस में शार्ट हो जाएंगी तो तब भी हमारी मोटर जो है वो नहीं चलेगी। उस पर जो हम सप्लाई देंगे वो आपस में मिक्स हो जाएंगे। आप जानते हैं कि अगर फेज़ को फेज़ के साथ मिला दिया जाए तो शॉर्ट सर्किट होता है। तो लिहाजा हमने सबसे पहले इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, U1 और U2, V1, V2, W1, W2, यानी कि एक एक कॉइल का आपस में तसलसल हमने चेक करना है। वो किस तरह करना है चलिए अब हम चेक करते हैं। तो ये मीटर की दोनों प्रॉब्स हमने ले ली हैं। इसकी पहले मैंने दोनों प्रॉब्स को आपस में मिलाया, ये देखें बीप आई और रीडिंग 00 आ गई। तो मैं इसको जो सबसे पहले इस ग्रीन वायर पे और इस तरह इसके सामने लगाता हूँ, तो हमने देखना है कि कौन से 2 कॉइल्स हैं जिनका आपस में रिलेशन है। तो ये देखें, पहला ये वाला और इसका जो दरमियान वाला है,
ये इसका पहला और ये इसका दरमियान वाला, इसकी कंटिन्यूटी, यानी कि समझ ले हमारा ये U1 और U2 आपस में इसकी कंटिन्यूटी जो है मौजूद है। इसके बाद हम दूसरा और इसका ये तीसरा, इसको चेक करते हैं। देखिए हमारे यानी कि V1 और V2 इसकी भी कंटिन्यूटी आपस में मौजूद है। और इसी तरह ये तीसरा टर्मिनल, ये देखें W1 और W2, इसकी भी कंटिन्यूटी ठीक है। इसी तरह हमने इसको आपस में भी चेक कर लेना है कि ये आपस में एक दूसरे के साथ शार्ट तो नहीं है। तो हमारा ये जो कंटिन्यूटी टेस्ट है ये बिल्कुल ओके है। तो लिहाजा इधर अब हम ये जो पहला टेस्ट है इस पर इस तरह लिख लेंगे कि U1 और U2 ये ओके। इसी तरह V1 V2 ओके और W1 W2 ओके। तो हमारा ये जो पहला ऑफलाइन टेस्ट है ये ओके हो चुका है। अब हम इसके बाद बढ़ते हैं रेजिस्टेंस टेस्ट की तरफ। तो अब हमने क्या करना है, इस ये वाली जो 3 वाइंडिंग्स है इनकी आपस में रेजिस्टेंस चेक करनी है कि रेजिस्टेंस, इसकी इकाई जो है वो ओम होती है इसका जो, तो हमने इसकी रेजिस्टेंस चेक करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्रोब इधर रखेंगे, एक प्रोब इधर रखेंगे और इसकी जो रीडिंग नोट करेंगे कि हमारी कितनी रेजिस्टेंस आ रही है। रेजिस्टेंस से हम क्या चीज़ चेक कर सकते हैं कि ये जो वाइंडिंग है इसकी हर लेयर का कहीं आपस में ताल्लुक़ तो नहीं बन गया, क्योंकि ये जो हम वाइंडिंग के लिए वायर इस्तेमाल करते हैं ये इंसुलेट होती है, ये आपस में बिल्कुल इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता और एक दूसरे से इस इंसुलेशन की वजह से ये बिल्कुल अलग रहती है। अगर किसी वजह से ओवर हीट होने की वजह से या जल जाने की सूरत में ये जो वाइंडिंग की ये जो वायर्स हैं आपस में शार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर इसकी जो रेजिस्टेंस है उसकी रीडिंग में फ़र्क आ जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये मोटर ठीक है या ख़राब हो चुकी है। तो चलिए अब हम तीनों जो इसके कॉइल्स हैं, यानी कि इसको हम A का नाम दे दें, ये B और ये C, यानी कि U1 V1 W1, इन तीनों की रेजिस्टेंस जो है वो मल्टीमीटर की मदद से चेक करते हैं। तो इसको जो ये पहला था हमने इसको U1 और U2 का नाम दिया था। तो इसकी रेजिस्टेंस देखिए हमारे पास इस वक्त आ रही है 7.8। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं U1 एंड U2, इसके दरमियान जो रेजिस्टेंस है ये आ रही है 7.8 और ये ओम का साइन इसके सामने लगा देते हैं हम। इसी तरह हमने जो दूसरा है उसके बाद हम V1 और V2 इसकी जो दोनों प्रोब्स हम इधर पर लगाएंगे और इसके बाद इसकी जो रीडिंग देखते हैं कि इसकी हमारे पास रीडिंग क्या आ रही है। इसकी रीडिंग हमारे पास तकरीबन 7.8 7.9 आ रही है। तो चलिए इसको भी हम नोट कर लेते हैं अपने पास, यानी कि V1 और V2 इन दोनों कॉइल्स की जो रेजिस्टेंस है वो 7.9 ओम आ रही है। इसके बाद हम W1 और W2, ये जो लास्ट कॉइल इसका बचा है, इसकी रीडिंग देखते हैं कि कितनी आ रही है। तो ये हमारा W1 और W2, तो इस पर भी तकरीबन 7.8 ओम जो है वो रीडिंग आ रही है, यानी कि 8 ओम। ये अगर डिजिट यानी कि डॉट के बाद, पॉइंट इशारिये के बाद अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस हो तो इस डिफरेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी मोटर बिल्कुल ठीक है। अगर इधर वैल्यू चेंज हो, यानी कि 7.8 की जगह यहाँ पर 9.8 या 10.8 होगा, तो ये आपकी मोटर की जो वाइंडिंग है उसमें कुछ मसला आ गया है। इसकी वजह से आपका जो लोड है वो भी अनबैलेंस होगा और इसका जो करंट है वो भी कम या ज़्यादा आएगा। तो ये इस वक्त हमने जो मोटर चेक की है उसका कंटिन्यूटी टेस्ट बिल्कुल ओके आया है, रेजिस्टेंस टेस्ट बिल्कुल ओके आया है। और एक चीज़ जो आपने चेक करनी है वो आपस में शॉर्ट सर्किट की, वो हमने पहले भी चेक की थी कि ये जो तीनों कॉइल हैं U1 U2 आपस में तो इनकी जो कंटिन्यूटी आनी चाहिए, लेकिन जैसे ही मैं दूसरे किसी कॉइल के साथ इसको टच करूं तो इसकी कोई कंटिन्यूटी, कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए, यानी कि मोटर को आपस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद आ जाता है इसका अर्थिंग टेस्ट। तो अर्थिंग टेस्ट ये है कि हम U1 V1 और W1 तीनों जो कॉइल्स हैं इनको हम बॉडी के साथ चेक करेंगे कि ये हमारी जो वाइंडिंग है, ये वाली जो वाइंडिंग हमने की है ये किसी जगह से मोटर की बॉडी के साथ तो शॉर्ट नहीं होगी। हमने इसको मोटर की बॉडी के साथ शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो इसका चेक करने का तरीकाकार ये है कि आपने पहले मीटर की दोनों प्रोब्स, मीटर को उसी तरह कंटिन्यूटी पे बीप वाले बजर वाले साइन पे ही रहने देना है
और पहले दोनों प्रॉब्स को इसकी बॉडी पे लगाना है। पहले देखना जहाँ पर रीडिंग आ जाए, जिस जगह पर रीडिंग आ जाए उस जगह पर आपने फिर एक प्रॉब को लगे रहने देना है और 1 बाई 1 करके आपने फिर तमाम जो इसके जो पॉइंट है, टर्मिनल है मोटर के, उस पर लगा के चेक करना है कि आपकी कोई कंटिन्यूटी तो नहीं आ रही। अगर आपकी कंटिन्यूटी आ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी मोटर शॉर्ट है। तो हमने इसको चेक कर लिया है, ये देखिए हमारी मोटर बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं है, यानी कि इसका शॉर्ट टेस्ट भी बिल्कुल ओके आ गया है। तो हम ये भी इधर नोट कर लेते हैं कि U1, V1 और W1 इन तीनों का जो बॉडी के साथ टेस्ट है वो भी ओके है, मोटर हमारी शॉर्ट भी नहीं है। ये तो तीनों हो गए इसके ऑफलाइन टेस्टिंग, यानी कि सबसे पहले हमने इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट की, इनकी 3 कॉइलों का U1, V1, V2 के साथ, W1, W2 के साथ इसकी कंटिन्यूटी बिल्कुल ओके थी, ये कंटिन्यूटी इनकी मौजूद थी, यानी कि ये वाली जो वाइंडिंग है ये कहीं भी रास्ते में मुनक़ता नहीं है, बल्कि इसका प्रॉपर जो चेन है वो चल रहा है। और उसके बाद हमने इसकी रेजिस्टेंस ली, रेजिस्टेंस भी तीनों कॉइलों की बिल्कुल सेम आई, बराबर आई, यानी कि मोटर की जो रेजिस्टेंस टेस्ट था वो भी ओके था, अर्थिंग टेस्ट भी ओके हो चुका है। तो अब इसके बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ऑनलाइन टेस्ट की तरफ। जो ऑनलाइन टेस्टिंग है इसकी, वो इसकी है वोल्टेज टेस्टिंग। तो हम क्या करेंगे, मोटर के जो तीनों टर्मिनल्स हैं, पहले हमने ये देखना है कि हमने मोटर को स्टार चलाना है या डेल्टा चलाना चाहते हैं हम, स्टार या डेल्टा। तो आपके जो तीनों टर्मिनल्स हैं उन पे जो अगर ये 3 फेज़ इंडक्शन मोटर है तो 410 वोल्टेज आने चाहिए। 410 प्लस माइनस जो है वो 10 वोल्टेज हो जाते हैं, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कहने का ये है कि तीनों फेज़ों पर बराबर वोल्टेज आने चाहिए। और इसी तरह हम उसके बाद इसका करंट टेस्ट करेंगे। तो वोल्टेज टेस्ट के लिए सबसे पहले हम इसको जो है कनेक्शन करते हैं मोटर के, और कनेक्शन करके मोटर को एक मरतबा चलाते हैं और फिर मल्टीमीटर की मदद से इसको चेक करेंगे। अगर आप मोटर को स्टार में चलाना चाहते हैं तो आपको ये इसके एक साइड वाले तीनों टर्मिनल जो हैं वो इनको इस तरह से आपस में शार्ट कर देना होगा, तो ये मोटर स्टार में चलेगी। अगर आप चाहते हैं कि इस मोटर को डेल्टा में चलाएं तो डेल्टा में चलाने के लिए आपको इन तीनों टर्मिनल्स को इस तरह से शार्ट करना होगा, इस तरह ये मोटर डेल्टा में हो जाएगी। इस तरह से 2 और ये तीसरा जो टर्मिनल है इसको हम अगर इस तरह लगाएंगे तो ये मोटर डेल्टा में हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसको पहले, क्योंकि स्टार में डिज़ाइन है तो इसको स्टार में करते हैं और स्टार में करके मोटर को चलाते हैं और इसके जो ऑनलाइन टेस्ट है वो भी करके चेक करते हैं। तो इस मोटर की जो पावर सप्लाई के लिए हमने कनेक्शन कर दिए हैं। चलिए अब हम इसको चलाते हैं और इसके बाद मल्टीमीटर की मदद से हम इसके दोनों टेस्ट मुकम्मल करते हैं। तो आपने ये टेस्ट करते वक्त एहतियात से काम लेना है, इलेक्ट्रिकल शॉक का बायस भी बन सकता है। मीटर को आपने सबसे पहले अच्छी तरह सेलेक्ट कर लेना है AC वोल्टेज पे। इस वक्त DC पे मौजूद है, फंक्शन का बटन प्रेस करें, ये AC का साइन इस पर इस वक्त आ चुका है, तो AC वोल्टेज पे। चलिए अब हम इसको चेक करते हैं। तो हमने ये जो सप्लाई आ रही है इसको तीनों फेजेस को इस तरह से प्रॉब्स को लगा के चेक करते हैं। देखिए हमारे पास इस वक्त 409.56 वोल्ट जो हैं वो पहले 2 फेजेस पे आ रहे हैं। इसी तरह उसके बाद हम पहले और तीसरे फेज़ के वोल्टेज जो हैं वो चेक करते हैं, 408 वोल्ट हमारे पास आ रहे हैं। ये तो हो गए इसके फ़ेज़ टू फेज़ वोल्टेज टेस्ट, 408, 409। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि यानी कि U और V और U और W और फिर V, यानी कि इनके जो सब के हैं ना तकरीबन 408, 409, 408 वोल्टेज जो है हमारे आ रहे हैं इस वक्त। इसी तरह आपने इसका फिर न्यूट्रल के साथ भी टेस्ट जो है कर लेना है, क्योंकि ये मोटर स्टार में चल रही है तो आपको अलग से जो न्यूट्रल जो है वो लेने की ज़रूरत नहीं है। आप न्यूट्रल जो है ये जो स्टार पॉइंट है, एक प्रॉब इधर पर रखें इसी जगह पर और एक आपने इस फेज़ वाली जगह पर रखनी है। तो आपने इस जगह पर वोल्टेज चेक करने हैं। ये देखिए आपके 235 वोल्ट इस वक्त आ रहे हैं और इसी तरह दूसरे टर्मिनल पर भी 235 और ये जो तीसरा टर्मिनल है, तीसरे टर्मिनल पर भी इस तरह देखें आपके जो है वो सेम वोल्टेज आने चाहिए। अगर आपके वोल्टेज सेम नहीं आ रहे तो इसका मतलब है आपकी पावर सप्लाई में कोई मसला है, पावर सप्लाई कहीं से गड़बड़ है। तो इसके बाद हम करते हैं इसका एम्पेयर टेस्ट। और इसी तरह जो इसका करंट है तो आपने जो इसका एम्पेयर मीटर है इसको ऑन कर लेना है और मोटर के हिसाब से आपने इसकी जो करंट रेटिंग है उसको एडजस्ट करना है। ये देखिए छोटी मोटर है इसलिए मैं इसका जो सबसे छोटा जो लेवल है यानी कि 400 एम्पेयर पे उस पर मैंने इसकी जो नॉब को सेट कर दिया है।
अब इसके बाद आपने ये देखना है DC और AC। ज़्यादातर मीटर में DC और AC की ऑप्शन नहीं होती। अगर आपके पास ये मौजूद है तो आपने इसको सेलेक्ट के बटन से इसको AC पे कर लेना है, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट चल रहा है। तो इसके बाद हम इसको इस तरह, ये देखिए हमारे पास लोड आ रहा है इसका 1.2 एम्पेयर, और दूसरी पे 1.3 एम्पेयर, दूसरे फेज़ पे 1.2 एम्पेयर, और इसी तरह तीसरे फेज़ पे 1.4 एम्पेयर। यानी कि हमारा जो करंट है वो भी तकरीबन बराबर आ रहा है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये जो रेड फेज़, येलो और ब्लू फेज़ है, इन पे 1.2, 1.3 और 1.4 एम्पेयर जो इसका करंट है वो आ रहा है। यानी कि हमारी ये जो मोटर है बिल्कुल अच्छी हालत में, इसकी वाइंडिंग भी बिल्कुल ठीक है। अगर आपका कोई फेज़ मिस हो जाएगा किसी वजह से, अगर सप्लाई इधर नहीं आ रही, तो उससे क्या होगा, एक पॉइंट पे आपका ये जो करंट है वो आना बंद हो जाएगा। तो इसके लिए